शांति। 13 अप्रैल की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे, आपस में अविनाशी ज्ञान रत्नों की लेन देन करके एक दो की पालना करो, ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। देखो बाबा कहते पालना भी कैसे करनी है, ज्ञान रत्नों की। प्रश्न है, अपने आप को अपार खुशी में रखने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, खुशी में रहने के लिए विचार सागर मंथन करो, अपने आप से बात करना सीखो। अगर कर्म भोग आता है तो खुशी में रहने के लिए विचार करो, यह तो पुरानी जुत्ती है। हम 21 जन्मों के लिए निरोगी काया वाले बन रहे हैं ना, तो जन्म जन्मांतर के लिए यह कर्म भोग समाप्त हो रहा है। कोई भी बीमारी छूटती है, आफत हटती है तो खुशी होती है ना, तो ऐसे विचार कर खुशी में रहो। गीत है माता ओ माता, ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। वंदे मातरम। हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। किस प्रकार की पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों की पालना करती है ना, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है ना, तो तुमको शिव बाबा के भंडारे से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है, वह करण करावन हार है। जगत माता अम्बा है ना, तो जरूर और भी माताएं होंगी, तो यह महिमा माताओं की है। माता हमारी बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उन्हों की भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी माताओं द्वारा पालना होती है, तो मेजॉरिटी माता है ना। बाबा कहते माता लौकिक में भी स्थूल में पालना करती है, और हमको हम माताएं जो है उन्होंने भी ज्ञान रत्नों से पालना करनी चाहिए। तो बाबा ने समझाया है, पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाबा का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों की तो राजधानी है नहीं, लिखा जाता है सतयुगी डीटी वर्ल्ड सॉल्वेंटी तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बराबर है ना, परंतु उन्हों को ये राजधानी कब और किसने दी, यह भी तो समझाना पड़े। इस त्रिमूर्ति चित्र को सामने रखकर जरूर समझाते आएगा। देखो बाबा आकर हम सब बच्चों को कैसे पालना देते हैं, बाबा आकर कैसे परिचय देते, ये सब बताना पड़े। बाबा कहते फिर लिखवाना भी पड़े। यह बोर्ड बनवा कर हर एक के घर पर लिखवा दो, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर के बाहर बोर्ड रहता है, तुम्हारे पास बैच रहते हैं, सबकी अपनी अपनी निशानी होती है ना, तो तुम्हारी निशानी भी होनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है। देखो बाबा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सारे पॉइंट्स मुरली में बताते हैं। तो अभी ये जो पॉइंट्स है, हाँ, बाबा ने सेवा का पॉइंट बताया है कि घर के बाहर आप बोर्ड लगा सकते हो और लिख सकते हो, अगर स्वर्ग की बादशाही लेनी है तो यहाँ आकर लो, या स्वर्ग की बादशाही लेना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किस द्वारा, ये भी लिखो। ऐसे करके बाबा कहते हैं कि अपने घर के बाहर बोर्ड लिखो। अमल में लाना तो बच्चों का काम है, तो तुम कुछ विहंग मार्ग की सर्विस करते हो ना, ये मुख्य चीज है। देखो तुम्हारा नाम बहुत बाला होता है, तुमको बोर्ड लगाना भी है। बाबा सेवा में खास बोर्ड के लिए कहते हैं कि तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो, कि आकर समझो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे देते हैं, ये भी बोर्ड लगा सकते हो। बाबा कहते हैं कि बच्चे कुछ करते नहीं तो सर्विस भी होती नहीं, तो एक तो माया का वार होता है, फिर निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं, 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, ये याद नहीं रहता। बाबा कहते भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले उसमें बाबा को याद करो। हम ढिंडोरा पीटते हैं, ये सब का अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है हमको। तो तुम भी जानते हो यह मृत्यु लोक अभी खत्म होगा, फिर हम कहाँ जाएंगे? पहले निर्वाण धाम स्वीट होम में जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें अपने से बाबा कहते करनी चाहिए।
देखो बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, मतलब कर्म करते करते तुमको बाप से योग लगाना है। क्या तुमको कछुए जैसा भी अक्ल नहीं? आज बाबा कह रहे कि तुमको कछुए जितनी भी अक्ल नहीं कि वो शरीर निर्वाह तो घास खाकर आदि कर्म इंद्रियों को अपना समेट शांत बैठ जाता है। तुम बच्चों को भी यही करना है, बाप की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। तो बाप ने समझाया है तुम सिर्फ 84 जन्म लेते हो। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। बाबा कहते हैं जो त्रिमूर्ति का बोर्ड लिखवाते हैं, मतलब जो त्रिमूर्ति का बोर्ड बनवाए, लिखवाना चाहिए यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार लेना है तो यहाँ आकर लो। आज बाबा बार बार सेवा का पॉइंट बता रहे हैं। तो बाबा कहते ये बोर्ड बनवाना बहुत सहज है, चाहे त्रिमूर्ति लगवाओ, वाह शिव का लगवाओ, नाम तो परमपिता परमात्मा शिव तो लगा हुआ है। तो सतयुग में होता है शिवालय, बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती है, तो खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है, मतलब ब्रह्मा बाबा को। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राजयोग सिखाते हैं। ऐसी वंडरफुल बातें बाबा के सिवा तो कोई ना सिखा सके। बाबा कैसा वंडरफुल है, एक सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को दे दी, मतलब जनक का मिसाल है ना, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, यह भी गाया हुआ है। यहाँ तुम कहेंगे कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, फिर उस बाप को याद करने से फायदा ही क्या? मोस्ट बिलीवर्ड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है, बाप ही मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सब तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उन्हों को याद करते हो। बाप को याद करने की मेहनत लगती है ना, तो बाबा कहते फिर भी तुम मुझको याद करते हो और तुम मुझ बाप को भूल जाते हो। मतलब दुनिया वाले बाप या दुनिया वाले संबंधी जो दुख देते उनको याद करते हो और बाबा को भूल जाते हो। रहो भला अपने घर में, परंतु बाबा को याद करो। देखो ये पॉइंट धारणा की पॉइंट है कि रहो भल अपने घर में, लेकिन बाबा को याद करो, इसमें मेहनत है। देखो ये मुरली के सिर्फ हम पॉइंट्स निकालते हैं, बाकी रोज मुरली सेंटर पर जाकर सुननी ही है। ये पॉइंट्स कौन सी धारणा की है, कौन सी सेवा की है, कौन सी याद की है, कौन सी ज्ञान की है, ये समझना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक हम अवश्य बनेंगे, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो ये पुराना शरीर है, कर्म भोग भोगना है। बाबा मम्मा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, फिर भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है। कितनी भारी कमाई है। तो ये पुरानी जुत्ती है, अभी कर्म भोग भुगते रहेंगे, फिर 21 जन्मों के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई भी आफत आती है फिर हट जाती है, तो खुशी होती है ना। तो तुम भी जानते हो अब हम जन्म जन्मांतर की आफतें जो आ रही है उसको बाबा की याद से हम हटा रहे। ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो बहुत पॉइंट्स निकलेगी। तो इस विकारी ग्रस्त धर्म से हम निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तत्त्वम, तुम भी, ब्रह्मा बाबा भी, तो तुम भी सब बच्चे। बाबा आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारणा के लिए भी बता रहे हैं और फिर सेवा के लिए भी बता रहे हैं। बाप करण करावन हार सुखदाता है, वो करण करावन दुखदाता है। कौन? माया। माया बाप से बेमुख कर देती है ना, तब बाप खुद कहते हैं हे आत्माए निरंतर मुझ बाप को याद करो, तुम हमारे बच्चे हो। बाबा कितनी ऊंची तकदीर बनाते हैं। बाबा आकर हमको अबुल बनाते हैं। माया भूल कराती है, नीचे गिराती है, फिर बाबा अबुल बनाते हैं, उच्च चढ़ाते हैं,
बाबा तदबीर तो बहुत अच्छी कराते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। तदबीर, तकदीर, तदबीर पुरुषार्थ। बाबा पुरुषार्थ तो बहुत अच्छा करवाते हैं, फिर अपनी तकदीर बनानी है। बाबा कहते हैं ना, तकदीर में नहीं है तो फिर तदबीर क्या करें। मतलब अगर तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं करते, तो तदबीर बनानी है। बाबा को याद करके तकदीर बनानी है, तदबीर तो बाबा करवाते हैं। बाप को याद करना तो है, यह तो सहज है। कन्या की जब सगाई होती तो क्या होता है, उसके पीछे एकदम चटक पड़ती है। वैसे तुम्हारी सगाई होती है तो तुम शिव बाबा को चटक पड़ना चाहिए। तुम्हारी आत्मा पवित्र बनेगी तो तुम मेरे साथ चलोगे, मैं तुम्हें नयनों के पलकों पर ले चलूंगा। सिर्फ मुझे याद करो तो गारंटी करता हूं तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे। अब एम ऑब्जेक्ट बिगर पुरुषार्थ कैसे करे, ये अंधश्रद्धा की तो बात नहीं। एम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, देवता जैसा बनना लक्ष्य है हमारा। ये स्कूल में, विश्वविद्यालय में इसलिए तो आते हैं। तुम पापों से मुक्त हो जाएंगे ना, तो बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते ये शिव बाबा की कॉलेज है, यह है स्वर्ग का रचयिता, अमर लोक के लिए पढ़ा रहे हैं। देखो क्या कहते बाबा कि मैं स्वर्ग का रचयिता हूँ, अमर लोक के लिए पढ़ाता हूँ। अब तो मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग जरूर आएगा। ये चक्र फिरता ही रहता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, कछुए मिसल सब कर्मेंद्रिय को समेट बाप और वर्षे को याद करना, कर्मयोगी बनना है, अपने आप से बातें करनी है, आपस में ज्ञान रत्नों की लेन देन कर एक दो की पालना करनी है, सबसे रूहानी प्यार रखना है। अंडरलाइन, सबसे प्यार रखना है लेकिन रूहानी, जिस्मानी नहीं। वरदान, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। बहुत सुंदर वरदान है, दिल के सच्चे संबंध द्वारा यथार्थ साधना करने वाले निरंतर योगी भव। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, बाप के साथ दिल का सच्चा संबंध है। जैसे योग में शरीर से एकाग्र होकर बैठते हो, ऐसे दिल मन बुद्धि सब एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए, यही यथार्थ साधना है। अगर ऐसी साधना नहीं तो फिर आराधना चलती है, कभी याद करते हैं कभी फरियाद करते हैं। वास्तव में याद में फरियाद की आवश्यकता नहीं। जिसका दिल बाप के साथ संबंध और जिसका दिल से बाप के साथ संबंध है, वह निरंतर योगी बन जाता है। स्लोगन, करन करावन हार है, स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। करन करावन हार बाप है, इसी स्मृति से बेफिक्र बादशाह बन उड़ती कला का अनुभव करते चलो। ओम शांति, ओम शांति।